कि बदले हुए भारत से पाकिस्तानी और पाकिस्तान सदमे में। जिस बिलावल के सुर बदले थे वह फिर अपनी गिरबान में झांकने लगा है, अपनी हैसियत समझने लगा है। उसे एहसास है कि उसके आतंकी खुद उसी के देश को खोखला कर रहे हैं। जैसे केकड़े अपनी मां को मार देते हैं, अंदर ही अंदर खा जाते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान और उसके आतंकी पाकिस्तान के पाले पोसे उसके खुद के आतंकी उसके पूरे देश को आतंक का अड्डा बना चुके हैं। जो बच गया है वो जल्दी बनने वाला है। खैर, पाकिस्तान उतना डिजर्व नहीं करता है कि उसकी इतनी बातें की जाए। उसे यह पता है कि उसके अंदर के हालात क्या हैं, उसके नेताओं की चाल भी वो जानता है, उसके सियासतदां का छिपा हुआ स्वार्थ भी वो जानता है और उसके हर नागरिक जानते हैं। इसलिए वो आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है, क्योंकि पानी बंद है तो नानी याद आ रही है। दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसी चोट दी है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान के पेट पर भी लात मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती का पानी सिंधु जल समझौते के तहत ही पाकिस्तान जाता था। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को रद्द कर अपने मंसूबे साफ कर दिए। मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद के बेटे तलहा का बयान। कहा, पाकिस्तान सरकार के राजनेता मेरे पिता मोहम्मद हाफिज सईद से जुड़ी जो बातें कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। हाफिज सईद के बेटे तलहा का कहना है कि हम इस तमाम बातों का कड़ी निंदा करते हैं और वादा करते हैं कि जल्द हम और हमारा समुदाय इस बात का जवाब देगा। भारत का यही वो फैसला है जिस पर बिलावल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, भारत में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था। वही बिलावल अब मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आज़ाद है, वह पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद को देखते हुए हमें लगता है कि वह शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। बिलावल ने जैसे ही हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकी खेमा बिलावल के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गया। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने तो बिलावल के बयान की निंदा करते हुए उन्हें जवाब देने की चेतावनी तक दे डाली है। आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं, हम इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं और हम ये वादे करते हैं कि हम और हमारी कौम इस पर आपका मुहासबा करेगी। तलहा सईद की बिलावल को चेतावनी से ये साफ है कि पाकिस्तान में आतंकियों से ऊपर कोई नहीं है। तलहा सईद ने जिस तरह से बिलावल को धमकाया है, उससे अब बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी की राष्ट्रपति वाली कुर्सी खतरे में आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और आतंकी कब से पाकिस्तान में तख्ता पलट की ताक में बैठे थे। ऐसे में बिलावल ने आतंकियों को भारत को सौंपने की वकालत कर इन्हें हवा दे दी है। कोई उनके बात में कोई दम नहीं है और इसीलिए और पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट पे डिपेंड करती है। अब जिनको मुल्ला एलिमेंट जो ग्रुप है जो पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, अगर वो कहें कि ये दो टेररिस्ट ग्रुप अब हमारे को दे आर बर्डन ऑन अस और दे आर एम्बैरेसमेंट ऑन अस, तो शायद एक्स्ट्राडाइट करे, पर वो मेरे ख्याल में नहीं होगा। पाकिस्तान में आतंकी बिलावल के साथ चाहे कुछ भी करें, लेकिन एक बात तो साफ है कि भारत के एक फैसले से पाकिस्तान के नेताओं की अकल ठिकाने पर आ गई है।
ये बात अलग है कि आतंकियों के आगे उनकी चलती नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तानी अवाम के खातिर उन्होंने आतंकियों को भारत को सौंपने की बात तो कही है। देखा जाए तो नए भारत की यही ताकत है, जहां दुश्मन भारत के सामने घुटनों पर आने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कि बदले हुए भारत से पाकिस्तानी और पाकिस्तान सदमे में। जिस बिलावल के सुर बदले थे वह फिर अपनी गिरबान में झांकने लगा है, अपनी हैसियत समझने लगा है। उसे एहसास है कि उसके आतंकी खुद उसी के देश को खोखला कर रहे हैं। जैसे केकड़े अपनी मां को मार देते हैं, अंदर ही अंदर खा जाते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान और उसके आतंकी, पाकिस्तान के पाले पोसे उसके खुद के आतंकी उसके पूरे देश को आतंक का अड्डा बना चुके हैं। जो बच गया है वो जल्दी बनने वाला है। खैर, पाकिस्तान उतना डिजर्व नहीं करता है कि उसकी इतनी बातें की जाए। उसे ये पता है कि उसके अंदर के हालात क्या हैं, उसके नेताओं की चाल भी वो जानता है, उसके सियासतदां का छिपा हुआ स्वार्थ भी वो जानता है और उसके हर नागरिक जानते हैं। इसलिए वो आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। क्योंकि पानी बंद है तो नानी याद आ रही है। दुनिया भर में आतंक की फैक्ट्री चला रहे पाकिस्तान को भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऐसी चोट दी है जिससे उसकी अकल ठिकाने आ गई है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकिस्तान की कमर तोड़ दी। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान के पेट पर भी लात मार दिया, क्योंकि पाकिस्तान की 80% खेती का पानी सिंधु जल समझौते के तहत ही पाकिस्तान जाता था। लेकिन अब भारत ने इस समझौते को रद्द कर अपने मंसूबे साफ कर दिए। मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंपने वाले बिलावल भुट्टो के बयान पर हाफिज सईद के बेटे तलहा का बयान। कहा, पाकिस्तान सरकार के राजनेता मेरे पिता मोहम्मद हाफिज सईद से जुड़ी जो बातें कर रहे हैं वो अस्वीकार्य है। हाफिज सईद के बेटे तलहा का कहना है कि हम इस तमाम बातों का कड़ी निंदा करते हैं और वादा करते हैं कि जल्द हम और हमारा समुदाय इस बात का जवाब देगा। भारत का यही वो फैसला है जिस पर बिलावल भारत को गीदड़ भभकी दे रहा था, भारत में खून की नदियां बहाने की बात कर रहा था। वही बिलावल अब मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कर रहा है। जहां तक हाफिज सईद और मसूद अजहर का सवाल है, यह तथ्यात्मक रूप से गलत है कि हाफिज सईद आज़ाद है, वह पाकिस्तानी हिरासत में है। जहां तक मसूद अजहर का सवाल है, हम उसकी पहचान और गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। अफगान जिहाद को देखते हुए हमें लगता है कि वह शायद अफगानिस्तान में हो सकता है। अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे कि अजहर पाकिस्तान में है तो हम उसे गिरफ्तार करने को तैयार हैं, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा। आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत और पाकिस्तान को साथ बैठकर बात करनी चाहिए। अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करता है तो पाकिस्तान को किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को सौंपने में आपत्ति नहीं होगी। बिलावल ने जैसे ही हाफिज और मसूद जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने की बात कही, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आतंकी खेमा बिलावल के खिलाफ बगावत पर उतारू हो गया। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने तो बिलावल के बयान की निंदा करते